नमस्कार विद्यार्थियों, हरिदयालु कौशल महाविद्यालय के सभी बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रणाम। आज हमारा टॉपिक है गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये सातवां काल वंश के शासक हैं। तो आपके सिलेबस में एक गौतमी पुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन दिया गया है। तो हमने इससे पहले वीडियो में शुंग काल और मौर्य के बारे में अध्ययन किया। आज हम अध्ययन कर रहे हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो इससे पहले थोड़ा जाए तो देखा जाए कि शुंग वंश जिसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की, तो शुंग वंश का अंतिम शासक था जो कि देवभूति था। कौन था? देवभूति। अंतिम में शुंग शासक देवभूति था, जिसकी हत्या करके वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। किसकी? कण्व वंश की। कण्व वंश की स्थापना किसने की? वासुदेव ने। किसकी हत्या करके? अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके। तो कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या करके सिमुक नामक शासक ने आंध्र सातवां वंश की स्थापना की। तो कहा जाए तो आंध्र सातवां वंश की स्थापना किसने की? सिमुक ने की। किसकी हत्या करके? सुशर्मा। अंतिम कण्व वंश था सुशर्मा, जिसकी हत्या करके सिमुक ने आंध्र सातवां वंश की स्थापना की। आंध्र सातवां वंश जो कि आंध्र प्रदेश या दक्षिण भारत के अंदर है। तो इस सिमुक के बाद प्रमुख रूप से प्रतापी शासक हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम। तो सातकर्णी प्रथम प्रतापी शासक हुआ आंध्र सातवां वंश का। सातकर्णी प्रथम के बाद गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच, सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच कुल 19 शासक हुए, जो कि कमजोर शासक थे, ज्यादा विकास नहीं कर पाए। इसलिए इस काल को अंधकार युग बोलते हैं। कैसा युग? अंधकार युग। इन 19 शासकों की जानकारी हमें मत्स्य पुराण से मिलती है। तो गौतमी सातकर्णी प्रथम से लेकर गौतमी पुत्र सातकर्णी तक कुल मिलाकर 19 शासक हुए, जो कमजोर शासक थे, ज्यादा शासन चला नहीं पाए। इस कारण से अंधकार युग बोलते। सातवां काल में अंधकार युग आया। 23वें शासक के रूप में गौतमी पुत्र सातकर्णी था। हमारे सिलेबस के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी लिखा हुआ है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी 23वें शासक था। इसके पिता का नाम शिवशक्ति था। कौन था? शिवशक्ति। माता का नाम गौतमी बलश्री था। माता का नाम पूछ लिया जाए तो गौतमी बलश्री, और पिता का नाम शिवशक्ति था। गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में हमें दो स्रोतों से जानकारी मिलती है। एक स्रोत है नासिक अभिलेख, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, नासिक अभिलेख। दूसरा है जोगलथंबी मुद्रा भंडार। जोगलथंबी मुद्रा भंडार, ये जोगलथंबी गांव है, उसके अंदर एक चांदी का बड़ा मुद्राओं का एक जगह मिलना, मुद्रा भंडार। तो महाराष्ट्र के अंदर, ये भी महाराष्ट्र के अंदर मुद्रा भंडार, चांदी की बड़ी मात्रा में मुद्राएं मिली। नासिक अभिलेख के अंदर पहली जानकारी मिलती। नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी के माता गौतमी बलश्री ने खुदवाया या लिखवाया। गौतमी पुत्र सातकर्णी के 19वें शासनकाल के 19वें वर्ष, कौन से वर्ष? 19वें वर्ष में गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख लिखवाया। इस नासिक अभिलेख से हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि यश प्रतिथापन, यश प्रतिथापन, सातवां वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्योंकि इससे पहले कमजोर उत्तराधिकारी थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने सातवां का यश प्रतिथापन, यश को पुनः स्थापित किया। तो यश प्रतिथापन, क्षत्रिय मन मान सूर दर्पण दंश। तो क्षत्रियों के मान, मर्द और दर्पण को सूर करने वाला शासक था, जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी था। क्षत्रियों के मान और घमंड को सूर किया। किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। ये शासक आंध्र सातवां थे, जो कि ब्राह्मण शासक थे। उसके बाद में गौतमी पुत्र सातकर्णी ने महाराज शामी राज की उपाधियां धारण की। उन्हें क्षत्रियों के मान मर्द को सूर किया। उसके बाद में महाराज और स्वामी राज की उपाधियां धारण की।
चौथी इसमें अंदर उल्लेख किया गया है कि त्रिसमुद्रापति गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े तीन समुद्र के पानी पीते थे। इसका मतलब दक्षिणी भारत के समुद्री क्षेत्र इसके साम्राज्य का भी हिस्सा था। तो तीन ओर से इसका साम्राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, इसलिए इसे बोलते हैं त्रिसमुद्रापति। इसके गौतमी पुत्र सातकर्णी के घोड़े तीन समुद्र के पानी पीते थे। उसके बाद में इसके अंदर उल्लेख किया गया शकों का नाश करना। शक, यवन, पहलव ये आक्रमणकारी यानी विदेशी आक्रमणकारी थे और शकों का नाश किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी। भारत में शकों की दो शाखाएं थी, एक तो थी सरात वंश और दूसरी थी कार्दमक वंश। तो सरात वंश के प्रथम शासक थे भूमक और मेमरेस और नहपान। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को पराजित किया। किसे किया? नहपान को पराजित करके भारत में शकों का उन्मूलन किया, शकों का नाश किया। किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। और ये थी सातवाहन के समकालीन, ये शासक थे सातवाहन के समकालीन थे। और कार्दमक वंश था शेरकर रुद्रदामन, ये गुप्तों के समकालीन। ये शकों की शक वंश की दो शाखाएं भारत में थी, एक सरात वंश था, एक कार्दमक वंश था। उसके बाद में ये नासिक कबीले से ये जानकारी मिलती है। उसके बाद में दूसरी जानकारी मिलती है जोगलथंबी का मुद्रा भंडार। कहाँ मिला? महाराष्ट्र के अंदर जोगलथंबी गांव है, जहां पर चांदी की बड़ी मात्रा में मुद्राएं मिली। तो इसके अंदर कहा गया है कि शक शासक नहपान के चित्रयुक्त 13,250 सिक्के मिले। 13,250 सिक्के नहपान की मिली। इस सिक्कों के अंदर एक तरफ तो नहपान का चित्र है, दूसरी तरफ है गौतमी पुत्र सातकर्णी का चित्र है। इसका इतिहासकार मानते हैं कि ये सिक्के नहपान के थे, लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान को हराकर इन सिक्कों को पुनर्मुद्रित कराया और उसके ऊपर अपना नाम अंकित करवाया। इससे लगता है कि शकों को शासक नहपान को पराजित किया। जोगलथंबी मुद्रा भंडार के अंदर उल्लेख किया गया है कि भारत में प्रथम ग्राम यानी गांवों को दान देने की परंपरा का उल्लेख किया गया है। भारत में प्रथम 2 ग्रामों को दान देने का उल्लेख इसमें सबसे पहले गांव को दान में देने की परंपरा थी जो अंदर सातवाहन वंश में शुरू हुई थी। तो उसमें अंदर 2 ग्रामों का उल्लेख किया गया, एक को अजकाल की और एक है करजक। अजकाल की और करजक 2 गांव बौद्ध भिक्षुओं को रहने और उनके आवास के लिए या उनकी सुविधा के लिए बौद्ध भिक्षुओं को गौतमी पुत्र सातकर्णी 2 ग्रामों को दान में दिया, अपने राज्य के 2 ग्राम को दान में दिया। उसके बाद में एक दक्षिणी भारत के अंदर वेणगंगा नदी है, वेणगंगा नदी के किनारे वेणाकंटक नामक नगर को स्थापित किया। वेणाकंटक नामक नगर को स्थापित किसने किया? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेणाकंटक नगर को स्थापित किया। वेणगंगा नदी दक्षिणी भारत के अंदर उसके किनारे वेणाकंटक नामक नगर को स्थापित किया। इस आधार पर गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में विदर्भ या नर्मदा नदी से लेकर दक्षिणी में समुद्रों तक, इधर महाराष्ट्र या काठियावाड़ से लेकर उधर कृष्णा नदी तक इनका संपूर्ण साम्राज्य इस गौतमी पुत्र सातकर्णी या आंध्र सातवाहन वंश का था। उसके बाद में मालवा और अपरांतक, बरार, असमक, काठियावाड़, अनूप, मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ये संपूर्ण क्षेत्र जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के अधीन था। तो दक्षिणी भारत का या प्रादीपीय, वर्तमान में प्रादीपीय भारत के अंदर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासक था। यह आंध्र सातवाहन का शासक, आंध्र सातवाहन वंश जो कि वर्तमान आंध्र प्रदेश के अंदर अवस्थित थे। तो ये थी गौतमी पुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन। आपने सिलेबस के अंदर इतना लिखा हुआ है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन, और बड़े बड़े तौर पर इसकी जानकारी मिलती है। 2 अभिलेख याद रखना है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की जानकारी 2 अभिलेख से मिलती है। एक नासिक अभिलेख जो 19वें वर्ग में उनकी माता गौतमी बंसरी ने लिखवाया। दूसरा है जोगलथंबी मुद्रा भंडार, यहाँ चांदी के सिक्के प्राप्त हुए।
इसके ऊपर एक तरफ पर शक शासक न्यायपाल के चित्र है, दूसरी तरफ पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र उल्लेख किया गया है। तो ये थी गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी। नेक्स्ट अगली वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं रुद्रदमन और कनिष्क कुषाण शासक कनिष्क के बारे में। दो शासक थे, तीसरा ये गौतमीपुत्र, इनका उल्लेख हो गया। तो ये वीडियो लेने के बाद में हमारे पहले अध्याय या पहले प्रश्न पत्र के तीसरे अध्याय संपूर्ण होता है। नमस्कार।